छोटे से गांव नवराजपुर में एक युवक रघु अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। गांव के सबसे सुस्त और कामचोर लोगों में उसका नाम आता था। दिन भर आराम करना, सपनों में खोए रहना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी पत्नी सुनीता उससे बेहद परेशान थी। जी, सुनते हो? कब तक इस खटिया पर पड़े रहोगे? जब देखो तब नींद में खोए रहते हो। घर में आटा नहीं है और तुम्हें सपनों में महल बनाना है। अरे हे भगवान, क्यों उठाया मुझे? मैं तो सपना देख रहा था। बड़ा सा बंगला था, नौकर चाकर थे और तुम रानी बनी बैठी थी। सपनों से पेट नहीं भरता। जब तक काम नहीं करोगे ऐसे ही भूखों मरना पड़ेगा। और हाँ, आज कोई काम नहीं मिला तो खाना नहीं मिलेगा। रघु मजबूरी में घर से निकलता है और गांव के अमीर जमींदार तेजपाल सिंह के पास पहुंचता है। तेजपाल जी, कोई काम मिलेगा क्या? काम तो है, लेकिन मेहनत लगती है। दिन भर खेत में मजदूरी करनी होगी। रघु शर्तों के साथ। मैं तो सिर्फ 3 घंटे काम करूंगा और उसके 50 रुपए लूंगा। तेजपाल गुस्से में, तेरी ये औकात नहीं कि शर्त रखे, चल भाग यहां से। रघु अपमानित होकर वापस लौटता है और तय करता है कि घर जाकर झूठ बोल देगा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और वहीं सो जाता है। शाम को सुनीता से बहाना करता है। रात को अचानक एक बूढ़े साधु भानु प्रसाद उनके घर आते हैं। वो तीर्थ यात्रा पर निकले थे और रात बिताने के लिए ठिकाने की तलाश में थे। सुनीता, जो कि दयालु थी, उन्हें अंदर बुलाती है, खाना देती है और सोने की व्यवस्था करती है। भानु प्रसाद बातचीत में बताते हैं कि उनके पास 500 सोने की मोहरें हैं, जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखी हैं। रघु की आंखों में लालच भर आता है। रघु मन में सोचते हुए कहता है, अगर ये सिक्के मुझे मिल जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, बिना मेहनत के। रात को रघु और सुनीता चोरी से मोहरे चुरा लेते हैं और उनकी पोटली में पत्थर भर देते हैं। अगली सुबह भानु प्रसाद उन्हें धन्यवाद देकर विदा लेते हैं और अगले गांव जाकर भंडारे की योजना बनाते हैं। भानु प्रसाद, पंडित हरिदेव जी, मैं यहाँ भंडारा कराना चाहता हूँ, भूखों को भोजन देना चाहता हूँ। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा होता है। भानु प्रसाद ये अपमान सह नहीं पाते और उसी मंदिर के पीछे आत्महत्या कर लेते हैं। दृश्य परिवर्तित होता है। मंदिर के बाहर भीड़। लोग पूछते हैं, पंडित जी, भंडारा किसने कराया था? सिक्के कहाँ हैं? हरिदेव बार बार कहते हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। गांव का मुखिया उन्हें दोषी ठहराता है और 1 हफ्ते में धन लौटाने का समय देता है। हरिदेव जमींदार तेजपाल के पास जाकर कर्ज लेते हैं और भंडारे का भुगतान करते हैं, लेकिन वो अब हर महीने भारी ब्याज चुकाने को मजबूर हो जाते हैं। इधर रघु का भाग्य चमक जाता है। सोने की मोहरों से वो बड़ा घर बनाता है, जमीन खरीदता है और रईसी की जिंदगी जीने लगता है। उसकी पत्नी सुनीता भी अब गहनों और साड़ियों से लदी रहती है। रघु का बेटा विवेक बचपन से ही धार्मिक और दयालु होता है। वो लोगों की मदद करता रहता है। एक दिन वो घर से सोने के सिक्के लेकर किसी गरीब की मदद कर देता है। रघु गुस्से में, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, क्या जरूरत थी धन लुटाने की? विवेक गंभीर स्वर में, ये धन आपकी मेहनत से नहीं, चोरी से आया है, किसी की आत्मा की कीमत पर मिला है। विवेक घर छोड़ देता है और गुस्से में चल देता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी कुएं में कूदने की कोशिश करता हुआ मिलता है। वही हरिदेव पंडित। हरिदेव टूटे हुए स्वर में, बेटा, अब जीने को कुछ नहीं बचा। 20 साल से मैं ब्याज चुका रहा हूं, अब और नहीं। विवेक, बाबा, आपको मरने नहीं दूंगा। शाम तक आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। वह चुपचाप घर जाता है और तिजोरी से सारे पैसे निकालकर हरिदेव को सौंप देता है। हरिदेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विवेक से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन विवेक मना करता है। विवेक मन में, अब मैंने अपना जन्म जन्मांतर का कर्ज चुका दिया। अब मेरी इस जीवन में कोई जरूरत नहीं। थोड़ी ही देर में गांव में खबर फैलती है, रघु का बेटा विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुनीता को दिल का दौरा पड़ता है और वह भी गुजर जाती है। रघु दोनों को खोकर टूट जाता है। वह अकेला पड़ जाता है। उसका धन भी अब खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में वह भी आत्महत्या कर लेता है। अंतिम दृश्य, हरिदेव मंदिर में भगवान के सामने। हरिदेव प्रार्थना में, हे प्रभु, आपने आखिरकार मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त किया। उस मासूम विवेक को मोक्ष दो
जिसने बिना किसी दोष के मेरा जीवन बचाया। कहानी का संदेश: जो धन पाप से आता है वह कभी सुख नहीं देता, लेकिन जो पुण्य दूसरों के लिए होता है वह जन्म जन्मांतर तक अमर रहता है।